कोड़ीपति जो दिया तूने, कोड़ीपति जो दिया तूने, कामदेव बन जाएगा। नैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य गए जब आएगा। उज्जैनी के महाराज, सम्राटों के सम्राट महाराजा पाहुपाल राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय है। महाराज विराज आज इस राजमहल के शुभ मंगल बेला में एक पत्र आया है। महामंत्री, किसका है यह पत्र? जिस पत्र को लेकर हाथ में इतने प्रसन्नता हो रही है। महाराज, ये आपकी पुत्री सुरसुंदरी का पत्र है। सुरसुंदरी का पत्र? महामंत्री, हम तुम्हारे मुंह से इस पत्र को सुनना चाहेंगे। पिता श्री के चरणों में उनकी पुत्री का परिणाम स्वीकार हो। पिता श्री, जिस समय आपने मेरे विवाह की आज्ञा दी, उसके पश्चात ही मेरे भाग्य में परिवर्तन आ गया। आपने मेरी पसंद से, मेरी इच्छा से अपना विवाह कराने की स्वीकृति दी। जिस राजकुमार को मैंने मन ही मन प्रेम किया, वह राजकुमार मेरे जीवन का साथी बन गया। पिताश्री, मैं बार बार अभिवादन करती हूं आपका कि यदि आप ना होते तो मेरा ये भाग्य कैसे बनता। आपके ही कारण, आपके ही विचारों से मेरा ये भाग्य बना है। ये खुशी देने वाले आप हैं, इस भाग्य को उज्जवल बनाने वाले आप हैं। आपकी प्यारी पुत्री सुरसुंदरी। देख रहे हो महामंत्री, सुरसुंदरी ने हमारा किस प्रकार अभिवादन किया है। वो जानती है कि बेटी का भाग्य बनाने के पीछे उसके पिता का बड़ा ही अवसर हाथ है। महामंत्री, हम अपनी बेटी के इस जीवन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। उसके अभिवादन भरे पत्र को सुनकर हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज हमारे मन में एक और इच्छा होती है कि आप जाएं और मेरी बेटी मैना सुंदरी को लेकर आए, ताकि मैं भी उनके विवाह के लिए उनकी इच्छा जान सकूं। जैसे आपकी आज्ञा। जैसा कि आप जानती हो कि तुम्हारी बड़ी बहन का पत्र आया है और वो कहती है कि पिताश्री, आप यदि ना होते तो मेरे भाग्य में ये खुशी कहां होती। उसने कहा है कि पिताश्री, आपने मेरी इच्छा से, मेरी पसंद के राजकुमार से अपना विवाह कराने की स्वीकृति दी। पिताश्री,
मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगी। बेटी मैना, अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि यदि तुम्हारे मन में कोई राजकुमार है, यदि किसी राजकुमार से तुम विवाह करना चाहती हो तो निसंकोच होकर कहो। पिताश्री, मैंने जैन पाठशाला में शिक्षा ली है। आधे का माँ कहती है कि बेटी को वही विवाह करना चाहिए जहां उसके पिता और माता की स्वीकृति हो। बेटी को अपना पति चुनने का कोई अधिकार नहीं होता। बेटी, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कल हमने अपनी इच्छा से विवाह करा दिया और तुम्हारा भाग्य पलट गया तो कल हम तुम्हारे लिए कोई राजकुमार खोजें और कल वह भिखारी हो जाए तो तुम्हारे मन में तो यही होगा कि पिताश्री ने मेरा जीवन बेकार बना दिया। यह हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम एक बेटी का भाग्य अच्छा बनाएं और दूसरी बेटी का भाग्य हम बिगाड़ कर रख दें। तुमने कभी किसी राजकुमार को देखा हो? किसी राजकुमार से तुम विवाह करना चाहती हो तो निसंकोच होकर कहो। पिताश्री, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बहन का भाग्य आप बनाने वाले कौन होते हैं? आप ये गलत हैं कि आप भाग्य बना भी सकते हैं और भाग्य बिगाड़ भी सकते हैं। भाग्य अपने कर्मों के अनुसार चलता है। जैसे कर्म करते हैं वैसा ही भाग्य आगे बन जाता है। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? ये शस्त्रों और शास्त्रों की बातें तुम्हारी आर्य का माताएं करती होंगी, ये राजमहल में नहीं चलेगी। हमने केवल तुमसे इतना पूछा कि क्या तुम अपनी इच्छा से विवाह करना चाहोगी, तो तुमने हमें इस तरह की बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर हमारा कान फट रहे हैं। और रही भाग्य बनाने की बात, तो बताओ तुम्हारा कौन सा वो कर्म है जिसके कारण तुम राजकुमारी बनी हो? बताओ वो कौन सा अधिकार है जिसके कारण तुम्हें ये राज्य राजकुमारी कहता है? तुम्हारे शरीर पर पहने हुए राजश्री वस्त्र, हीरा मोती सोना चांदी सभी राजा पाल का दिया हुआ है। तुम्हारे कर्म और आर्य का माताओं ने तुम्हें क्या दिया? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन आप मेरे पिता हैं और इस राज्य के राजा हैं। मैं आपकी सोच के विपरीत नहीं हूं। मैं तो केवल ये कहती हूं कि एक पिता और एक राजा के मुख से ऐसी अहंकार भरी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम जानती भी है कि मेरी धरती पर खड़ी होकर किस तरह की बातें कर रही है। मैंने तो केवल इतना सोचा था, मैंने तो केवल इतना सोचा था कि तू यहाँ आएगी और मुझसे प्रसन्न होकर कहेगी कि पिताश्री मेरा भी भाग्य बना दीजिए। तेरे कर्म तेरे लिए होंगे, लेकिन तुझे हमने जन्म दिया इसलिए तू यहाँ की राजकुमारी है। यदि हम राजा ना होते, यदि हम राजा ना होते तो किस प्रकार तुम राजकुमारी होगी? यदि तुझे अपने कर्मों, यदि तुझे अपने भाग्य पर इतना विश्वास है, यदि तुझे तेरे पिता महामंत्री पीछे आओ, यदि तुझे अपने कर्म और भाग्य पर इतना विश्वास है तो बता हमें
सूरज के पहली किरण के साथ जिस पुरुष को देखूंगा तो उससे विवाह करेगी। महाराज, ये आप किस तरह की हट कर रहे हैं? क्या एक पिता को अपनी पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए अच्छा लगता है? चुप रहे, तुम जानते नहीं हो, आज हमारे ही देश की मिट्टी मेरी ही जन्म दी हुई बेटी मुझसे बगावत कर रही है। महामंत्री, अभी तक केवल तुमने 3 हट ही सुनी होगी। एक होती है बाल हट, यदि बच्चा रोता है तो उसे खिलौना देकर बहलाया जा सकता है। एक होती है दया हट, यदि स्त्री कोई हट करती है तो उसे अमूल्य वस्तु देकर मनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक तुमने राजहट नहीं देखी। राजहट वो होती है जिसमें या तो सामने वाले का अस्तित्व नहीं या फिर हमारा अस्तित्व नहीं। ये जानती है कि इसके कर्मों ने इसका भाग्य बनाया है। ये सोचती है कि ये अपने कर्मों द्वारा इस राजमहल की महारानी बनी है। पूछो इससे, इतने सारे नौकर चाकर इसके भाग्य ने दिए या इसके पिता ने दिए? आप तो बड़े हैं, आप तो जानते हैं कि उसका भाग्य आप बना रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी से ऐसी बहस करना आपको शोभा नहीं देता। ये क्षमा मांगे हमसे, ये क्षमा मांगे हमसे और कहे कि पिताश्री मेरा भाग्य बनाने वाले आप हैं। ये क्षमा मांगे हमसे और कहे कि पिताश्री मेरा भाग्य बिगाड़ सकते आप हैं। ये कहे हमसे कि इसके शरीर पर धारण किए हीरे मोती सोना चांदी सब मेरी देन है। ये कहे हमसे कि राजमहल में इतना ऐशो आराम, इतना राजकुमारी का जीवन देने का उत्तरदायित्व इसका नहीं, ये हमारा है। पिताश्री, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। आप भाग्य बनाने वाले होते कौन हैं? आपका भाग्य भी आपके कर्मों ने बनाया है। यदि आप स्थिति बदलना ही चाहते हैं तो इस राज्य के हर युवा को राजा क्यों नहीं बनाते? महामंत्री, देख रहे हो मेरे ही हाथों में पलने वाली इस बेटी के इन शब्दों की जान देख रहे हो? महामंत्री, पुरुष का हथियार उसकी आंखों में होता है और स्त्री का हथियार उसकी जबान में होता है। आज हमारी बेटी राजमहल में हमारे सामने आकर खड़ी होगी। आर्य का माता और जैन धर्म का इसने हमें अभिशापित कहा है। मैना, सूरज की पहली किरण तेरा भाग्य तय करेगी। सूरज की पहली किरण के साथ जो भी पुरुष मुझे दिखाई देगा, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, राजा हो, भिखारी हो, तुझे उससे विवाह करना होगा। मैं तेरे भाग्य की परीक्षा लूंगा। निर्णय सूरज की पहली किरण करेगी, पहली किरण करेगी। बेटी, ये तुम दोनों ने किस तरह की हट बनाकर रखी है? ये क्या कर रहे हो? एक दूसरे की यदि बात मान ली जाए तो यह विषय यहीं पर समाप्त हो जाएगा। मंत्री काका, मैं पिताश्री से नहीं, उनके अहंकार को कह रही हूं। कर्म ही भाग्य बनाते हैं और मैं कैसे अपने पिता के सामने खड़ी होकर कह दूं कि मुझे उस राजकुमार से विवाह करना है? मैं कैसे अपने संस्कारों को आग लगा दूं? कैसे मैं इस भारतवर्ष की संस्कृति को भूल जाऊं? वाह बेटे,
जाओ, राजमहल में विश्राम करो। तुम्हारे पिताश्री से मैं चर्चा करता हूं, और तुम कुछ बोलना मत, बोलना मत, तुम भगवान के लिए कुछ बोलना मत। हे भगवान, इस राजमहल के परिवार को बचाओ, परिवार को बचा लो। महाराज, आप अभी तक सोए नहीं? महामंत्री, जिसकी पुत्री उसके सामने खड़ी होकर उसे चुनौती देती हो, जिसकी बेटी उसके धर्म ज्ञान को, उसके उपहार को, उसके प्रेम को चुनौती देती हो, उस पिता को नींद कैसे आ सकती है? आज भरी सभा में मैना ने हमें चुनौती दे डाली। मैना ने अपने पिता को छोटा कर दिया अपने भाग्य के सामने। उसके आर्य का माताओं का ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। उसके जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षा सारी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि ये राजा पाहुपाल सूरज की पहली किरण के साथ जो भी पुरुष दिखाई देगा वो उससे विवाह करेगी। इसका भाग्य की परीक्षा मैं लूंगा मंत्री। तब तक नींद नहीं आएगी जब तक मेरी बेटी मुझसे क्षमा ना मांगे। जब तक नींद नहीं आएगी, जब तक मेरी बेटी ना कहे कि पिताश्री मेरा भाग्य बना दीजिए। महामंत्री, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, ये राजहट है। इस राजहट में ना जाने कितने रजवाड़े खत्म हो गए। ये राजहट है, राजहट है ये। कर्मों की है ये माया, कोई मुझे बनाया। अब जी रहे हैं हम तो तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे। कर्मों की है ये माया, जीना मैं नहीं चाहता। क्यों कर मुझे जिलाए, मुझे मौत दे दे भगवान। मुझे मौत दे दे भगवान, या तू मुझे बुला ले तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे। प्रातः काल होने वाली है। हेलो, ध्यान दो थोड़ा। प्रातः काल होने वाली है, हमें इस बगीचे में रुक जाना चाहिए। अन्यथा यदि इन सड़े गले शरीर को लोग देखेंगे तो हमें वो ईंट पत्थरों से मारेंगे। हम दिन में नहीं चल सकते। महामंत्री, ठीक है, इसी बगीचे में विश्राम किया जाए, इसी बगीचे में विश्राम किया जाए।
महामंत्री, ये आज हमारे बगीचों में दुर्गंध किस प्रकार की आ रही है? ऐसा लग रहा है कि किसी का जीवाश्म सड़ रहा है। महाराज, मैं देखकर आता हूं। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में कोई बीमारी आ गई है। आप अपनी बेटी के क्रोध को भूलकर इस बीमारी का उपचार निकलवाइए। बहुत से लोग उधर बैठे हैं जिनके शरीर गल रहे हैं, जिनके शरीर सड़ रहे हैं। मेरे राज्य में ऐसी महामारी। कौन हो तुम और ये तुम्हें किस प्रकार की बीमारी हुई है? और मेरे बिना आज्ञा के तुम इस राज बगीचे में कैसे आए हो? महाराज, यदि ये आपका बगीचा है तो मैं आपके बिना आज्ञा के कभी नहीं आता। ये हम लोगों के शरीर सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। लोग हमें दिन में अपने नगर से निकलने नहीं देते, इसलिए जैसे ही प्रातः काल हुई मैं इस बगीचे में अपने सैनिकों के साथ बैठ गया। सैनिकों के साथ? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ महाराज, आप ही की तरह मेरे माथे पर भी मुकुट लगा करता था। आप ही की तरह मैं भी राजगद्दी पर विराजमान हुआ करता था। लेकिन अचानक एक दिन ये बीमारी आई और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा भाग्य बदल कर रख दिया इस बीमारी ने। मेरा ये शरीर, मेरे हाथ पांव गल गल कर गिर रहे हैं, गल गल कर गिर रहे हैं। जिस समय ये रोग मुझे हुआ मैं अपनी माँ के पास गया, अपने भाई के पास गया, लेकिन उन सभी ने ये कहकर मुझे राज्य से निकाल दिया कि तू हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। मेरे कर्मों ने मेरे भाग्य को बदल कर रख दिया, बदल कर रख दिया। तो ये भी मैना की तरह भाग्य की बातें करता है। मेरी बेटी की तरह इसे भी कर्म और अपने भाग्य से शिकायत है। कौन हो, कौन तुम्हारा नाम है? मेरा नाम श्रीपाल है महाराज। श्रीपाल, तुम मेरी बिना आज्ञा के मेरे इस बगीचे में आए हो। यदि मैं चाहूं तो तुम्हें घुसपैठिया समझकर तुम्हें अभी मृत्यु दंड दूंगा। जिस तरह तुम्हारा भाग्य बदला है, इस प्रकार मुझे किसी की माता और किसी के धर्म का घमंड तोड़ना है। कल सूरज के पहले किरण के साथ तुम्हें अपने सर पर सेरा सजाकर मेरे राजमहल में मेरी बेटी से आकर विवाह करना होगा। महाराज,
ये आप क्या कह रहे हैं? इस कोड़ी रोगी से अपनी बेटी का विवाह? चुप रहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने तुम्हारा नहीं मेरा अपमान किया है। श्रीपाल, अपने मस्तक पर सेहरा सजाकर दूल्हा बनकर तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा। यदि तुम बारात लेकर नहीं आए तो तुम्हारे इन 700 सैनिकों के गले काटूंगा, जिसका पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा। और जान लेना, तुम जीते जी किसी के कार्य में आए हो या नहीं आए हो, लेकिन मरने से पहले तुम एक राजा का कार्य कर जाओगे। एक राजा हो तो राजा का साथ दो, एक राजा की गरिमा को समझो। ये विवाह नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी का अहंकार टूटेगा। कोई अहंकारी मेरे पांव में आकर मुझसे भीख मांगेगी। महाराज, मेरा शरीर देख रहे हैं, मैं कैसे विवाह कर लूं? ये विवाह नहीं है। सूरज की पहली किरण के साथ तुम मेरे राजमहल में आओगे। चलो महामंत्री। महामंत्री, हमें क्या करना चाहिए? महाराज, मेरे हिसाब से तो विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन क्यों? आपको घरवाली मिल जाएगी, हमें खाने को थाली मिल जाएगी। लेकिन हम तो कोड़ी हैं। लेकिन बेटी के बाप को तो लड़का पसंद है। चलिए, मैं लाता हूँ सेहरा, आपको बनाता हूँ दूल्हा। अरे कौन कौन है जो श्रीपाल की बारात में चलेंगे? नाचोगे, उधम मचाओगे तो आओ। अरे सजी रहे, बस बस, ज्यादा नहीं, 4 लोग जाओ। अरे सजी रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे, सजी रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे। ये दोनों वापस ले दो बच्चों को सबको। बच्चों पीछे से निकलो, सामने आओ। बारात सामने आएगी, उधर काय को भग गए तुम लोग? देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। सबसे आए हैं दूल्हे राजा, राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। देवेंद्र नगर वालों, श्रीपाल की बारात जा रही है। तालियां बजाते रहे, मीठी मीठी, बस ज्यादा नहीं, मीठी मीठी। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। सबके आए राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। बापे
खूबसूरत बच्चे। श्रीपाल, अपना स्थान ग्रहण करो। देख रहे हो मेरी बेटी का दूल्हा महामंत्री। जिस समय इसे देखोगे, जिस समय वो दुल्हन बनकर इसे देख रही होगी, वो चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी कि पिताश्री मेरा भाग्य बिगड़ रहा है। और जिस समय कहेगी कि पिताश्री मेरा भाग्य आप बना दीजिए, उस समय ये राजा की हट पूर्ण होगी। जाओ, मैना को भरे राज दरबार में दुल्हन बनाकर उसे जयमाल के साथ इस यहाँ पर लेकर आए। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। इस मधुर मिलन की मेला में मन में बसाए भगवान। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। जिसको भी आपने मेरे लिए चुना है, क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं? एक बार तू जाकर देख तो सही, तो वहां से चीखती चिल्लाती आएगी और क्षमा मांगेगी। क्या आप मुझे आशीर्वाद देते हैं? ये विवाह होगा तब ना। अपने बड़ों की आज्ञा लेकर वरमाला पहनाऊं। अपने बड़ों की आज्ञा लेकर वरमाला पहनाऊं। वो मेरे चाँद में उनकी चांदनी, हाँ वो मेरे चाँद में उनकी चांदनी। लेकर के वरमाला में ना चली, लेकर के वरमाला में ना चली। देखो, तुम यह छोड़ दो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। मेरा शरीर सड़ रहा है, मेरा शरीर गल रहा है। तुम अपने पिता से हाथ जोड़कर क्षमा क्यों नहीं मांग लेती? राजकुमारी, कितने दिन जियोगी तुम मेरे साथ, और कितने दिन रहूंगा मैं तुम्हारे साथ। मैं भगवान के लिए कहता हूं, ये विवाह मत करो, मत करो। अरे मेरे मरते हुए शरीर को नहीं देखा जाता, उस ऊपर वाले से मौत मांग रहा हूं, वो मुझे मौत भी नहीं देता। आपको मेरे पिताजी ने मेरे लिए चुना है। माँ बाप कभी अपने संतान के लिए गलत नहीं सोचते। आप जैसे भी हैं, आपके साथ मेरे पिता का आशीर्वाद है। मैं दसों दिशाओं को साक्षी मानकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं जब तक जीऊं, मैं जैसा जीऊं,
चाहे कुछ पल ही मेरे जीवन के हो, लेकिन जब तक इस शरीर में सांस रहेगी मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ मैं। पिताजी, ये क्या किया मैंने तूने? ये लो, मैं हो गई तुम्हारे लिए पराई। तुम्हारी बेटी दुल्हन बन गई, उसने विवाह कर लिया। अब मेरी विदाई कर दीजिए। नहीं नहीं बेटी, नहीं नहीं नहीं, ये विवाह नहीं है। मैना अपने गले से इस माला को निकाल, निकाल इसे, निकाल 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 इसे। मैंने तो इस घोड़ी रोगी को इसलिए चुना था कि जब तू इसे सामने देखेगी तू हमसे क्षमा मांगेगी। बेटी, ये विवाह नहीं है, विवाह नहीं है। पिताजी, आप माने या ना माने, लेकिन मैंने उन्हें पति स्वीकार कर लिया। श्रीमान, निकाल अपने गले से माला, मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। महामंत्री, अरे समझाओ ना उसे कि ये छोटा सा नाटक था, उसे इसने असली क्यों बनाया? निकल निकल मेरे राज दरबार से, निकल जा। मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं पिताश्री, बेटियों को कौन कब तक अपने पास रख सकता है? बेटियां तो जन्म से ही पराई होती है ना। जो माँ हमें जन्म दे वो भी कहती है पराई है, पराई घर जाएगी। आज तुम्हारी मैना भी पराई हो गई मंत्री काका। ये घर आंगन बड़ा याद आएगा। तुम मेरे पिताजी का ध्यान रखना मंत्री काका, मंत्री काका। मैना, मैना, मंत्री कहो ना, मैना से कहीं नहीं जा रही। कहो ना उससे, ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी। ये विवाह नहीं है मैना, ये विवाह नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। एक बेटी का यही तो सपना होता है कि उसका पिता उसका कन्यादान करे और उसे डोली में बिठाकर विदा कर दे। आज तुम अपनी मैना को विदा कर दो, विदा कर दो। मैना, मैना। अरे कौन कहता है कि बेटी पिता के लिए पराई होती है? कौन कहता है? अरे जब एक पिता अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर विदा करता है तो वो उसके सामने इसलिए नहीं रोता कि उसकी बेटी उसे रोता हुआ देख न ले, लेकिन वही पिता घर के किसी आंगन में खड़ा होकर रोता रहता है। बेटी, तू मुझे छोड़कर मत जाना बेटी, मुझे छोड़कर मत जा। मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। मंत्री, मेरी बेटी को रोक, मेरी बेटी
बेटी को दो, मेरी मैना को दो। मैं जा रही हूं, मैं इस घर आंगन को छोड़कर जा रही हूं। जो आंगन आज तक अपना लगता था वो मुझे पराया लग रहा है। जो खेल खिलौने मेरे अपने थे वो मुझे पराए लग रहे हैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो और आशीर्वाद दो पिताजी कि मैं सदा सुहागन रहूं। आशीर्वाद? किस हाथ से आशीर्वाद तो जिस हाथ में तेरे जीवन में आग लगाई है। अरे किस मुंह से कहूं कि तू सदा सुहागन रहे? ये कितने दिन जिएगा? अरे कितने दिन रहेगा ये श्रीपाल और कितने दिन मैं कहूंगा कि तू खुश रहे? कैसे कह दूं कि तू हमेशा खुश रहे? कैसे कह दूं, कैसे कह दूं? बाबुल की मैना दुआएं दी जा। मंत्री, मेरी बेटी पढ़ाई हो गई। महामंत्री, मेरी बेटी पढ़ाई हो गई। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों में मेरी झूलों की तरह। उस द्वार से भी झुक दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार। मैं देख कभी ना याद आया ससुराल तेरा प्यार मिले। छोड़ कर जाओ मुझे मैना। हेलो, छोड़ कर जा मुझे मैना, छोड़ कर जा, मत जा, मत जा, मत जा। पिताजी, तुम्हारी बेटी जा रही है। आज पराई होकर जा रही है। बेटी, मैंने क्या भाग्य लिख दिया तेरा बेटी। मैंने तेरा जीवन नष्ट कर दिया बेटी। इन हाथों ने तेरा जीवन बर्बाद किया। ये हाथ टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए।
चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलने की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलने की रुत आई। जोरी नहीं बेटी सदा ही पराई होती, जल्दी महल से ले जाओ कहार पिया, मिलने की रुत आई। चली गई मंत्री, मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी चली गई। ये राजमहल सब सूना हो गया, सब सूना हो गया। सूनी पड़ी राजा की हवेली, व्याकुल मैना चल दी अकेली, जिन संग नाची जिन संग खेली, छूट गई वो सखी सहेली। अब ना मेरी लगाओ कहार पिया, मिलने की रुत आई। बिखर गई जयमाला, सबको देख रहे हो तुम। हाय विधाता भाग्य में तूने, आज ब्याह क्यों रहे हो तुम लोग? तूने क्या लिख डाला? स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप इस रात्रि में? ये अचानक मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? तो मैं ना मत छुओ मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरी दुल्हन बनकर तो आ गई, लेकिन मैं कितने दिन जीऊंगा मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये आपने सोचा भी कैसे कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं आपको इस तरह से जाने दूंगी? मैं आपके जन्म जन्म की दासी हूँ, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे पाँव मत छुओ, मुझे मेरे पाँव छूकर मुझे और पापी मत बनाओ। मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये आप क्यों सोच रहे हैं? अंधे के हाथ में लाठी उसका सहारा होती है,
मैं तुम्हारी जवन जन्म की जीवन संगनी हूं। आप इस लकड़ी की लाठी को फेंकिए, क्योंकि इस क्षण के पश्चात मैं ना तुम्हारा सहारा बनेगी, मैं ना तुम्हारा सहारा बनेगी। और इस प्रकार मैना श्रीपाल और उनके 700 सैनिकों को लेकर जैन तीर्थों के दर्शन कर रही है। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत प्रीत वंदना में मन की लौ लगी। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत प्रीत वंदना में मन की लौ लगी। हस्तिनापुर गई, पावापुरी गई, भिन्न भिन्न जैन तीर्थों में अर्जी लगाने चली। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत प्रीत वंदना में मन की लौ लगी। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत प्रीत वंदना में मन की लौ लगी। सभी तीर्थों के दर्शन कर रही थी। शिखर की जाने के मार्ग में उन्हें एक दिगंबर साधु के दर्शन हुए। हे महामुनि, देखिए ना इनकी दशा को। मेरे पति और इनके 700 सैनिकों की ये क्या दशा हो रही है। मनुष्य जब भी सांस लेता है तो वह जीता है, लेकिन मेरे पति सांस मरने के लिए ले रहे हैं। आखिर मैं ऐसा क्या करूं? हे करुणा के सागर, मुझे कोई मार्ग दीजिए। हे देवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे ये पति चंपापुरी नगरी के राजा श्रीपाल है। एक समय अपने 700 अंगरक्षकों को लेकर ये जंगली जानवरों के शिकार के लिए निकले। उस जंगल में अचानक तेज हवा का बहना प्रारंभ हुआ। कुछ बरसात की मोटे बूंदे भी गिरना प्रारंभ कर दिए। उन दिगंबर साधु के शरीर पर पहले मिट्टी के कण धूल बैठी, फिर बरसात की बूंदें जगह जगह उस मिट्टी को साफ कर गई। तुम्हारे श्रीपाल ने उस दिगंबर साधु को देखा और कहा कि देखो देखो, इस साधु का शरीर गल रहा है। देखो, इस साधु के शरीर पर यह कौन अवस्था है। यह उपहास करते रहे और वह सब हंसते रहे। और तो और तुम्हारे इस श्रीपाल ने उस दिगंबर साधु के शरीर पर थूका। राजा, कर्मों का उदय हुआ।
तो तुम्हारे इन पति और 700 सैनिकों को बही कोड़ का रोग हुआ है। इन सब ने मिलकर उनका मजाक बनाया। तुम सब ने मिलकर हमारा मजाक बनाया। ये बात, ये कर्म तुम्हारे याद रखे जाएंगे। जिधर तुम्हें भक्ति करनी, जिधर तुम्हें ध्यान करना, उधर तुम सब लोग हंसे। पापियों, तुम्हारा ये हंसना तुम्हारे कर्मों का उदय लेकर आया है। आप तो क्षमा के सागर हैं। मैं इस तरह से इन्हें दिन दिन मरता नहीं देख सकती। क्या आपकी भक्ति इसीलिए की? क्या जैन धर्म जो सबको क्षमा करना जानता है, इन्हें क्षमा नहीं कर पाएगा? तुम्हारी भक्ति, इनकी श्रद्धा ही इन्हें संसार से पार तारेगी। तुम्हें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम इत्यादि बीज अक्षर बनाकर एक सुंदर मांडला बनाना होगा। उस मांडले में पहले दिन 1 गुनार, दूसरे दिन 2 गुनार, इसी तरह अर्घों की संख्या 1008 होगी। उसके पूर्ण होते ही तुम्हें गंधोदक प्राप्त होगा। वह गंधोदक इनके शरीर पर स्पर्श मात्र से इनका शरीर सिने सिने स्वस्थ हो जाएगा। मैना ने विधान रचाया, मैना ने परम सुख पाया। मैना रानी धन्य हो गई, मैना रानी धन्य हो गई। मैना ने विधान रचाया, मैना ने परम सुख पाया। मैना रानी धन्य हो गई, मैना रानी धन्य हो गई। मसियाओ नमः, ओम ह्रीं मरमसियाओ 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 नमः। नमो हरिहंताणा, नमो सीताणा, नमो हरियाणा, नमो वजायाणा, नमो लोहे सबे साहुणम, नमो लोहे सबे साहुणम। मॉनिटरों की आवाज बढ़ा दो थोड़ी, मेरे जो मॉनिटर है बिल्कुल बंद पड़ेंगे। ओम ह्रीं मरमसियाओ नमः, ओम ह्रीं मरमसियाओ नमः, ओम ह्रीं मरमसियाओ नमः। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। मैना महामंत्री, मेरी मैना को ला दे महामंत्री, मेरी मैना को ला दे, जो आज तक धरती पर नंगे पांव नहीं चली। जिस बेटी के जीवन में आज तक मैंने दुख नहीं आने दिया, उसका जीवन नष्ट कर दिया मैंने। मुझसे न मिलने आती है, न उसका कोई पत्र आता है। महामंत्री, मुझे मेरी मैना से मिला दे, मुझे मेरी मैना से मिला दे। एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलना है। महामंत्री, यदि तुम मैना के स्थान पर होते तो क्या मुझे माफ कर देते?
महाराज, यदि मैं आपकी पुत्री के स्थान पर होता तो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। इतनी छोटी सी थी वो, जिस समय इस राजमहल में काका काका कहकर मेरे पीछे दौड़ती थी। महाराजा पाहुपाल, मेरी बेटी के जीवन में आग लगाने वाले तुम हो। मैं बार बार कहता रहा कि हट छोड़ दीजिए, हट छोड़ दीजिए। तुम्हारी इसी हट ने तुम्हारा राजमहल खाली कर दिया। वो भी मुझे माफ नहीं करेगी। एक बार उसके पांव छूना चाहता हूं मैं, एक बार उसके गले लगकर रोना चाहता हूं मैं, एक बार जी भर कर उससे माफी मांगना चाहता हूं इन आंसुओं का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी बेटी के जीवन में जीवन भर के लिए आंसू लिख दिए। मैं ना तो क्या कोई इतिहासकार, कोई भी कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यदि इतिहास में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो यही क्रूर पिता के नाम से लिया जाएगा। तुम पहले पिता ऐसे होंगे, तुम पहले पिता ऐसे होंगे जिसने अपनी बेटी का जीवन नरक बनाया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोल मंत्री, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल मंत्री, ऐसा मत बोल। बाबा, मैला, महामंत्री मैला ने मुझे अभी आवाज लगाई है। मैला, मैला, मैला। किसी ने आवाज नहीं लगाई तुम्हें? मेरी बेटी मुझसे मिलने भी नहीं आएगी। मेरी बेटी एक बार मुझे माफ करने भी नहीं आएगी। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। बाबा, मैना, मैना, मुझे माफ कर दे मैना, मैं तेरा अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी ना? अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना, कभी मत जाना, कभी मत जाना। मैं आपसे मिलने आई हूं। हाँ बेटी, क्योंकि मैंने तेरा भाग्य बिगाड़ा है। मैंने तेरा भाग्य बनाया नहीं, तेरे भाग्य में आग लगाई है। नहीं पिताजी, मैं आज आपको भाग्य की परिभाषा दिखाने आई हूं। मैं आज तुम्हें आर्य का माताओं के वचनों की कही सत्यता को दिखाने आई हूं।
मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ नहीं देखना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी मेरे पास रहे, मेरे पास रहे। मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ। हाँ, ये देखिए पिताश्री, ये परिभाषा है, ये धोखा है। महामंत्री देखिए, झूठी निकली। एक कोड़ी से इसका विवाह किया था और ये किसी राजकुमार को अपनी पसंद से मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या क्या श्रीपाल, क्या वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता? ऐसा मत कहिए। तुमने मेरा भाग्य जो कहा वो रहा, लेकिन मेरी आर्य का माता सत्य कहती थी कि माँ बाप की इच्छा से जो विवाह होता है वह विवाह हमेशा सुख देता है। आपने मेरे लिए भरे ही काना कोड़ी ढूंढ कर लाए हो, लेकिन आपके आशीर्वाद, मेरी भक्ति और मेरे भाग्य ने उसी कोड़ी पुरुष को कितना सुंदर राजकुमार बनाया है। क्या तुम श्रीपाला, क्या तुम वही हो जिसके सड़े गले हाथों को देखकर मैं नहीं मान सकता। तूने जैन धर्म का नाम लेकर, आर्य का माताओं का नाम लेकर उन्हें धोखा दिया है। महाराज, आपके पुत्री की श्रद्धा सच्ची है। धन्य है ऐसा जैन धर्म जिसके मंत्रों के उच्चारण से ऐसा गंधोदक प्राप्त हुआ जिसने मेरे शरीर को स्वस्थ कर दिया। आज तक आंखें बंद कर इस दुनिया को जीता रहा, लेकिन सच्चाई जानी तो संसार का सार ही जैन धर्म हुआ। मैं वही श्रीपाल हूं जिसका शरीर सड़ रहा था, गल रहा था। ये देखिए मेरी हथेली की तन की उंगली को। ये आज भी सड़ रही है। वाह बेटी वाह, ये आर्य का माताओं की शिक्षा है, ये इनके द्वारा दिया गया ज्ञान है। धन्य है तेरा जैन धर्म। प्रणाम करता हूं ऐसी आर्य का माताओं को। देख रही हो, जो बेटियां अपनी इच्छा से विवाह करते हैं उनके जीवन में सुख आए ना आए, लेकिन माँ बाप जिस वर को पुत्री के लिए चुनते हैं वह पुत्री मैना सुंदरी बनती है और उनका पति श्रीपाल होता है। वाह बेटी, तूने ऐसे जैन धर्म के सिद्धांत को माना जो मरते को जीवन दान दे। मैं धन्य हो गया, मैं तेरे जैसी बेटी को पाकर धन्य हो गया। मेरा अभिमान है तू, मेरा सम्मान है तू। वाह बेटी वाह। बोलिए आदिनाथ भगवान की।